सबसे पहले हम आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं, हमने संविधान के कई लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें से आज एक अहम लेक्चर आपके सामने मैं प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। अब इसके तहत क्या हो जाता है, इस एक्ट के तहत क्या हो जाता है, जो कंपनी का शासन होता है वो सारा शासन छीनकर किसके हाथ में चला जाता है, महारानी के हाथ में चला जाता है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें, ये अंतिम कंपनी का शासन चल रहा है जिसको कहते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट के तहत क्या हो जाता है, ब्रिटेन में खुलेआम सिविल सेवा शुरू हो जाती है, खुलेआम सिविल प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे उस का गवर्नर कौन था, भारत का गवर्नर कौन था, डलहौजी था। अब डलहौजी की बात सामने आ जाती है तो डलहौजी के बारे में कुछ चीजें मैं जान लेता हूं। इसने कुछ अच्छा कार्य भी किया, कुछ गलत कार्य भी किया। अच्छा कार्य ये कर देता है ये कि 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन मुंबई से लेके थाने चली, थाने मुंबई से लेके कहां चली, थाने चली। ठीक है, इसने चलाया, ये तो इसका अच्छा कार्य हुआ। दूसरा इसने अच्छा कार्य क्या किया कि डाक तार व्यवस्था की शुरुआत किया। कब, 1854 ईस्वी में शुरुआत किया। तीसरा इसने गंदा काम ये किया कि जिन राजाओं के पास पुत्र नहीं होते थे उन राजाओं के साम्राज्य को ये हड़प लेता था। इसकी एक नीति थी जिसको कहते हैं राजहड़प की नीति। यही वो राजहड़प की नीति को अंग्रेजी में कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आप बताइए, आप जो राजा, जिस राजा के पास पुत्र ना हो वो पुत्र को गोद भी नहीं ले सकता है तो राजा नाराज नहीं होगा। यही नाराजगी के कारण क्या हो जाता है कि 1857 की क्रांति हो जाती है, 1857 की क्रांति हो जाती है। और 1857 की क्रांति होने की वजह से क्या होता है, कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है तो सारा अधिकार, सारा पावर महारानी के अंडर में चला जाता है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, 1857 की क्रांति जैसी बड़ी वाक्यांश, बड़े दर्दनाक हादसे ना गुजरे जिससे क्या हो, कंपनी घाटे में जाए और देश का नाम और छवि बेकार हो। ठीक है, तो 1853 का चार्टर एक्ट यहीं से समाप्त होकर किसके पास चला जाता है, ब्रिटेन की महारानी के संरक्षण में चला जाता है, भारत का शासन। ठीक है, अब बात आती है भारत का शासन जैसे ही ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला जाता है तो ब्रिटेन की महारानी एक अधिनियम पास करते हैं जिसको कहते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। यही वो भारत शासन अधिनियम है जो ब्रिटेन की महारानी ने पास किया और उनका एक साथ में घोषणा पत्र भी आया जो आपके प्रयागराज में पढ़ा गया। ठीक है, प्रयागराज तो जानते हैं आप लोग, आपके बगल में ही है प्रयागराज, संगम नगरी में। तो यहाँ पर क्या हुआ, पढ़ा गया। ठीक है, तो इस घोषणा पत्र में एक बातें और लिखी गई थी कि जो भारत का पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था अब उसको गवर्नर जनरल के पद से हटाकर क्या बना दिया गया है, भारत का वायसराय बना दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद आती है भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग क्या होता है, पहला वायसराय बनने वाला व्यक्ति हो जाता है। वायसराय बन गया तो इसको कुछ विशेष शक्ति भी मिल जाती है कि हाँ तुम निर्णय अपना कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, दो कार्य किया जाएगा। एक क्या होगा, भारत में बैठेगा जो वायसराय कहलाएगा, एक क्या होगा, ब्रिटेन में बैठेगा जो क्या कहलाएगा, कैबिनेट मंत्री कहलाएगा। वो ब्रिटेन में बैठ के भारत के वायसराय को कंट्रोल कर रहा है, भारत की शासन व्यवस्था को देख रहा है। और यहाँ पे ये वायसराय क्या कर रहे हैं, भारत में बैठकर क्या कर रहे हैं, यहाँ की शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से महारानी ने क्या किया, अपना सारा कार्य संपन्न किया। अब इसी के तहत 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है। क्या है यहाँ पे, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये जो महारानी थी उन्होंने क्या किया था, एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था, नियम कानून तैयार किया था। ठीक है, अब इस नियम कानून के तहत इसीलिए इसको क्या कहा गया है, यह अधिनियम भारतीय शासन में कानूनी अधिकार के विस्तार को बढ़ावा देता है और ब्रॉड लेवल पर लागू किया जाए, बड़े स्तर पर लागू किया जाए। इसी के तहत क्या किया गया, भारतीय विधि संहिता जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंडियन पैनल कोड और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईपीसी,
बनाया गया, जो कि आज भी वर्तमान में ये लागू है। ठीक है, और बताया क्या जा रहा है यहाँ पे, इसी के तहत क्या किया गया है, मतलब इस अधिनियम के तहत 1861 के अधिनियम के तहत बताया ये जाता है कि पहली बार पुलिस एक्ट का गठन किया गया और धारा 24 के अंतर्गत पुलिस को क्या किया गया, 24 घंटे ड्यूटी दिया गया। अब पुलिस तो आ गई सामने, पुलिस का कार्य क्या होता है, पुलिस का एक सबसे बड़ा कार्य होता है वो सरकार के लिए कार्य करती है, सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून का पालन करवाती है, ये होता है पुलिस का कार्य। और यहाँ पर वायसराय को एक शक्ति दे दी जाती है जिसको कहते हैं हम अध्यादेश, एक ऐसा आदेश जिसको कोई काट नहीं सके, वो अध्यादेश होता था। तो अध्यादेश जारी करने की क्या होती है, इसको पावर हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे 1892 का भारत परिषद अधिनियम कह रहा है, इसके तहत परिषद की गैर सरकारी बोले थे पब्लिक, ठीक है, जो सरकारी पद पर नहीं है फिर भी वहां पे बैठा हुआ है, अपनी बातें रखना चाहता है, वो गैर सरकारी व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, तो उनको प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है, किसके तहत मिल जाता है, 1892 के तहत मिल जाता है भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है, प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल गया, तो पहली बात क्या होता है, आय और व्यय की गणना सामने आती है। यही आय व्यय की गणना के बाद एक बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट की बात सामने आ जाती है। इन्हीं सब बातों से हमें धीरे धीरे अधिकार मिलता गया और यही जननी है हमारे संविधान के निर्माण की। ठीक है, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को चालू करने की, चलाने की। ठीक है,